और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जो कि साफ कर रहे हैं जहां अगर उन्होंने गलती की है तो उनको फिर सजा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानून ही यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बड़ा बयान दिया है, दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पारदर्शिता के साथ पूरी कार्रवाई होगी। तो कमेटी का गठन किया गया और उसी के आधार पर अब एनटीए राजी हो गया है दोबारा से एग्जाम कराने के लिए। जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए थे वो सवाल खड़े हो रहे थे और इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी। एक तरीके से छात्रों के हित में फैसला माना जा रहा है और एनटीए ने माना है कि बच्चे संतुष्ट नहीं थे, कहीं थोड़ी खामियां रह गई थी। है कि इस तरह की चीज़ों से डरे नहीं। एक लंबी लड़ाई ज़रूर लड़नी पड़ती है लेकिन संघर्ष में कभी हारे नहीं। अंजय सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग रद्द की जाएगी, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होगी, उससे पहले रिजल्ट भी ये 23 तारीख को जो एग्जाम कंडक्ट होना है उन बच्चों का रिजल्ट भी 30 जून से पहले आ जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पारदर्शिता के साथ ये पूरी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। करना चाहूंगा कि पहले जितना भी जो ग्रेस मार्क की पॉसिबिलिटीज है वो लिस्ट को पहले पूरी तरह से पब्लिश करें। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर बहुत सारे अदर जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, जैसे OMR सीट को लेकर है या बाकी अदर जो प्रॉब्लम दिख रही है, वहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि टॉप 5 लाख जो बच्चे हैं उनका री एग्ज़ाम करवा लीजिए जेईई एडवांस के तौर पर, क्योंकि पूरा का पूरा जो है जो प्रोसेस है वो जेईई एडवांस के से थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं होगा, तो लेकिन गवर्नमेंट पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं जो बोलना चाहूँगा, कल आंचल पाल का जो केस था जिसमें 2 मार्कशीट थे उस बच्चे के, उसमें एनटीए के थ्रू ये बताया गया था, जवाब में ये बोला गया था जब आप लोगों के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया, ये दोनों मार्कशीट जो है अलग अलग रिसोर्स से डाउनलोड किए गए थे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि दोनों रिसोर्स जो है वो एनटीए के वेबसाइट से ही डाउनलोड किए गए थे, लेकिन अब वो पता नहीं है वो किस हिसाब से बोले। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी हमारे पूरी तरह से सक्रिय हुए हैं और सरकार सक्रिय हुई है, तो उस पर कोई ऑथेंटिक डिसीजन आएगा। चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। थैंक यू सर। तो छात्र भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर गंभीरता के साथ एक्शन लेगी। शिक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है
और एनटीए ने ये बात मानी है कि कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, छात्र जो है संतुष्ट नहीं है, इसलिए री एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एनटीए तैयार हो गया है। 23 जून को जिन छात्रों के ग्रेस मार्क्स आए थे वो दोबारा से परीक्षा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उनकी तीसरी पारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक तेजी से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो उन्हें मैंडेट हमको मिला है, उसके लिए उन्होंने नई टीम बनाई है। हम तीनों मिलके एनईपी 2020 को भारत की विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो एनईपी के सारे फीचर है जो पिछले 4 साल से उसकी बहुत नीचे तक जाने की ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन चुकी है। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि जहां जो कमियां रह गई हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। और याचिका